आया, कुर्सी पर बैठ गया। अब जो दूसरा वाला राजा था ना, जो दूसरी कुर्सी पर बैठा था, वो सोचने लगा बढ़ा गए थे धनुष तोड़ने, टूट गए, तोड़ दिया, टूट गए। अब जो जिससे नहीं टूटा था ना, वो बोला तुम जाओ फिर पता चलेगा, तुम जाओ तो सही फिर पता चलेगा। अब ये फिर गया। इसी प्रकार क्रमबद्ध तरीके से बार बार एक एक करके राजा वहां पे जाने लगे और सबने अनेक प्रकार से प्रयास किया सिर्फ धनुष को उठाने का, लेकिन किसी से भी धनुष अपनी जगह से तिल मात्र भी नहीं हिला। जितने भी राजा महाराजा थे सब निराश होकर के आकर के अपनी अपनी कुर्सी पर बैठ गए। उसमें से एक बड़ा चतुर राजा था। उसने कहा सुनो, हमने सुना है कि एकता में बड़ी ताकत होती है, एकता में बड़ी ताकत होती है, इसलिए एक एक करके जा रहे हैं तो धनुष नहीं उठ रहा है, सभी लोग इकट्ठे मिल करके चलते हैं और धनुष को उठाते हैं। अब किसी ने, उसी में से एक राजा ने कहा सुनो, सब मिल करके धनुष को तोड़ लेंगे, उठा लेंगे, लेकिन कन्या है एक, हम हैं 10,000, तो विवाह कौन करेगा कन्या से? तो उसमें से जो चतुर राजा था ना, उसने कहा सुनो, पहले तोड़ेंगे सिर्फ धनुष, अब फिर सिर्फ धनुष तोड़ने के बाद एक दूसरे को तोड़ेंगे, और जब एक दूसरे को तोड़ने में जो बचेगा फिर उससे जानकी जी ब्याही जाएंगे। अब सबने विचार किया, संगठन बनाई और 10,000 राजा एक ही बार धनुष के पास चले। गोस्वामी जी लिखते हैं कि भूप साहस कसे कहीं बार, भूप साहस कसे कहीं बार, लगे भावन कराई नटा। का प्रयास किया और जैसे ही भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरई न टारा। 10,000 राजाओं ने अनेक प्रकार से प्रयास किया, लेकिन धनुष अभी भी अपने जगह से तिल मात्र भी नहीं मिला। जब नहीं मिला तो 10,000 राजा वापस आकर के मुंह लटका करके अपनी अपनी कुर्सी पर बैठ गए। जब इस दृश्य को महाराज जनक जी ने देखा, महाराज जनक जी के हृदय में बड़ा ही विषाद हुआ कि बताओ 10,000 राजाओं से एक धनुष तिल मात्र भी नहीं हिल पाया। ये सब अपने आप को वीर बता रहे थे कि हमारी दाएं हाथ में खेल है तो बाएं हाथ में खेल है, तो एक उंगली की खेल है, और इनसे एक धनुष भी नहीं तिल मात्र हिल पाया। जैसे ही महाराज जनक जी ने इस दृश्य को देखा, उनके हृदय में बड़ा विषाद हुआ, अपने सिंहासन पर से खड़े हो गए और सबको संबोधित करते हुए कहा कि द्वीप द्वीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो प्रणठाना। द्वीप के भूपति नाना, आज सुनी हम तो पदवारा। आज सुनी हम तो
पधारे हुए हैं। आप सब मेरी प्रतिज्ञा को सुनकर के यहाँ आए हैं और आप सब अपने आप को वीर बता रहे थे कि मेरे से धनुष टूटना कौन सी बड़ी बात है, लेकिन मैंने देख लिया कि किसी ने भी धनुष को तिल मात्र भी उसके जगह से हिला नहीं पाया। आप अपने को आज के बाद वीर मत कहना, क्यों? क्योंकि मैं जान गया ये धरती वीरों से विहीन हो चुकी है, इसलिए आज के बाद कोई भी अपने आप को वीर मत कहना। मैं जान गया ये धरती वीरों से खाली हो चुकी है। यद्यपि मेरी पुत्री कीर्ति वरण करने योग्य है, लेकिन क्या करूं, विधाता ने लगता है मेरी पुत्री के भाग में विवाह लिखा ही नहीं है, लिखा न विधि वैदेही विवाह। इसलिए निज निज गृह जाऊं, लिखा न विधि वैदेही विवाह। लगता है विधाता ने मेरी पुत्री के भाग में विवाह लिखा ही नहीं है। अगर मैं अपनी प्रतिज्ञा पे टिका रहता हूँ तो मेरी पुत्री कुमारी रह जाएगी, और अगर मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ता हूँ तो हमारी पूर्वजों की बनाई हुई कीर्ति, हमारे पूर्वजों की द्वारा कमाई गई कीर्ति यश का क्षय होगा, कलंकित हो जाएगा। तो मैं करूँ तो क्या करूँ? इसलिए आज के बाद मुझे लगता है कि मेरी पुत्री के भाग में विवाह लिखा ही नहीं है, इसलिए सब अपने अपने घर को जाए। जैसे महाराज ने कह दिया साफ साफ कि आप सभी राजा महाराजा अपने अपने घर चले जाएं, लेकिन अभी कोई नहीं जा रहे। क्यों? महाराज जनक जी ने कहा ये सब जा क्यों नहीं रहे हैं? तो बंदी जनों ने कहा महाराज ये लोग इसी आस में बैठे हैं कि महाराज जनक अपनी प्रतिज्ञा से हट जाएंगे। क्यों? क्योंकि अपनी बेटी को कुमारी को रखेंगे नहीं, और हो सकता है कहीं सिया स्वयंवर का विधान रच दे कि जिसको सीता पसंद करेगी वही उसका पति होगा, और हो सकता है कहीं सिया जो को हम ही पसंद आ गए। इसी आस में सब बैठे हैं, कोई नहीं जा रहे हैं। तब जा करके महाराज जनक ने कहा तजहु आस निज निज गृह जाऊं, लिखा न विधि वैदेही। सभी लोग जाइए। बार बार महाराज जनक जी ने जब कहा कि मैं जान गया ये धरती वीरों से रिक्त हो चुकी है, ये धरती वीरों से विहीन हो चुकी है, लक्ष्मण भैया ने पहली बार सुना लेकिन चुप रहे। क्यों? सोचे अभी बड़े बैठे हैं, भैया बैठे हैं, देव बैठे हैं, इनके बीच में बोलना उचित नहीं है, इसलिए लक्ष्मण भैया पहले चुप रहे। लेकिन जब पुनः महाराज जनक जी ने कहा कि मैं जान गया इस धरती पर वीरों से विहीन हो चुकी है, इस धरती पर कोई वीर बचा ही नहीं है, ये धरती वीरों से विहीन हो चुकी है, ये धरती वीरों से खाली हो चुकी है, आज के बाद कोई भी अपने आप को वीर मत कहना। और महाराज अब लक्ष्मण जी ने सुना तो इनको अब कहाँ संतुष्टि होने वाली, इनको क्रोध आ गया, और जैसे क्रोध आ गया अपने सिंहासन पे से खड़े हो गए, भौहें टेढ़ी हो गई, आंखें लाल हो गई और शरीर फरकने लगा। और लक्ष्मण जी महाराज क्रोध भरे शब्दों में महाराज जनक के समक्ष जाकर के सुना करके कहने लगे कि महाराज कहीं जनक जस अनुचित Thank you.
रघुकुल सूर्यमणि वीरों के वीर रघुवीर बैठा हो, उस सभा में आप ऐसी बात कैसे कह सकते हैं? अगर आप कह रहे हैं इस धनुष को उठाना है, वीरता का प्रमाण देना है, तो है भैया लक्ष्मण भैया राम जी की ओर देखे और कहा भैया अगर जो जिस सभा में रघुकुल मणि सूर्य कुल के तिलक रघुवीर बैठा हो, जो वीरों के वीर रघुवीर हैं, उनके समक्ष आप कैसे कह सकते हैं कि ये धरती वीरों से रिक्त हो चुकी है? आपको वीरता का प्रमाण चाहिए तो वीरता का प्रमाण मैं दूंगा। आप कह रहे हैं कि वीरता का प्रमाण चाहिए, कोई इस धनुष पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पा रहा है। अगर भैया अगर आपकी आज्ञा हो तो जिस क्षेत्र में ये मिथिलापुरी है और जिस क्षेत्र में जिस ब्रह्मांड में ये मिथिलापुरी है, पूरे ब्रह्मांड को उठाऊंगा और केवल ब्रह्मांड को उठाऊंगा नहीं। जैसे ब्रह्मांड उठाने की बात हुई ना, जितने भी राजा महाराजा बैठे थे ना, उसमें से एक बोलने लगा कि मैं तो भाई जा रहा हूँ घर। पहले ही बोला था कि सब चलो घर, अब ये छोटा वाला ब्रह्मांड उठाएगा, हम तो जा रहे हैं अपने घर। उसमें से एक राजा ने कहा सुनो जा कहाँ रहे हो? बोला घर जा रहा हूँ। बोले एक बात बताओ, तुम्हारा घर ब्रह्मांड से बाहर है क्या? ब्रह्मांड के भीतर ही तो है। ब्रह्मांड उठेगा सब उठेगा, इसलिए कहीं नहीं जाना, यहीं बैठे। जैसे ही लक्ष्मण भैया ने कहा ब्रह्मांड उठाऊंगा, और केवल उठाऊंगा नहीं, कच्चे घरे की तरह फोड़ डालूंगा, कांचे घट जी में डाल फोड़ी। और जैसे कहा कि पूरे ब्रह्मांड को मैं कच्ची घड़ी की तरह फोड़ सकता हूँ। लक्ष्मण भैया ने कहा वीरता का प्रमाण चाहिए तो वीरता का प्रमाण मैं दूंगा। ये कह रहे कि सिर्फ धनुष को कोई प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पा रहा है, पूरे सुमेरु पर्वत को मैं मूली के समान उखाड़ करके फेंक सकता हूँ। और इनको वीरता का प्रमाण चाहिए, कोई शिव धनुष नहीं उठा पा रहा है, मैं इस शिव धनुष को भी उठाऊंगा। उठाने के बाद 100 योजन दूर दौड़ करके भी दिखाऊंगा। इनको वीरता का प्रमाण चाहिए, वीरता का प्रमाण मैं दूंगा। जैसे लक्ष्मण भैया को शब्दों में बोलने लगे, लक्ष्मण भैया धीरे धीरे धनुष के पास पहुंच गए और धनुष के पास जाकर के राम जी की ओर देखते हैं, कहते भैया तोड़ दूं, भैया तोड़ दूं, अगर आज्ञा हो तो कहिए तो यहीं पे तोड़ दूं, अभी तोड़ दूं। और जैसे ही गाना तोड़ दूं पूरा धरती कांप रहा है। विश्वामित्र जी ने कहा राम रोकिए, कहीं सच्चों में ना तोड़ दे, इसलिए रोकिए। राम जी ने इशारा किया, भैया यहाँ बोला नहीं, इशारा किया, आंखों का इशारा किया। और लक्ष्मण भैया आकर के अपने सिंहासन पर बैठ गए और खूब क्रोधित हो गए। बोला क्या भैया बैठ जाओ। राम जी ने कहा लक्ष्मण जब तुम बोल रहे हो ना तो धरती डोल रही है, इसलिए शांत हो जाओ, धरती डोल रही है। लक्ष्मण भैया ने कहा डोल रही है तो डोल रही है, मैं जिसके लिए इतना लाल पीला हो गया, जिसके लिए मैं इतना लाल पीला होकर के इतना सब कुछ बोला, वो तो हिला नहीं। कौन नहीं हिला? ना एक आग, ना ये शिव धनुष, और धरती हिल रही तो हम क्या करें? राम जी ने कहा सुनो, जो तुम चाह रहे हो वही होगा। देखो
सूर्य उगने से पहले आसमान में क्या दिखाई पड़ता है? उसकी लालिमा छाती है। तो लालिमा छाने का कार्य लक्ष्मण भैया ने कर दिया। अब क्या होगा? अब सूर्य उगने वाला है। और कहते हैं जब बारिश होती है ना, तो बारिश से पहले क्या होती है? बादल गरजते हैं। तो गरजने का काम लक्ष्मण भैया ने कर दिया। अब केवल क्या होगी? बारिश होगी। लक्ष्मण भैया ने जैसे बोला, राम जी ने शांत किया लक्ष्मण भैया को और कहा जो तुम चाह रहे हो वही होगा, शांत रहो। विश्वामित्र जी ने जैसे ही सब दृश्य को देखा, विश्वामित्र जी ने राम जी को आज्ञा दिया कि राम उठिए और शिव धनुष का भंजन कीजिए। राम विश्वामित्र समय शुभ जानी, राम सिया राम। राम विश्वामित्र समय शुभ जानी, और धनुष का भंजन कीजिए और महाराज जनक के विषाद को दूर कीजिए। गुरु जी की आज्ञा पाकर के प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार धनुष के पास पहुंचे, धनुष को जाकर के प्रणाम किया, परिक्रमा करी और तत्पश्चात कुछ देर तक वहीं पे रुके रहे। इधर जब राम जी गए, मैया सुनैना परेशान हो गई और कहने लगी, अरे कोई रोकता क्यों नहीं, सबकी बुद्धि क्यों बावली हो गई है। जो बड़े बड़े वीर राजा महाराजा ने ये काम नहीं कर पाया, ये छोटे से बालक क्या कर पाएंगे, क्यों रोकता क्यों नहीं कोई। सखियों ने कहा, माते आप रघुवंश सिंह को छोटा मत समझिए, ये छोटी सी उम्र में ही बड़ी बड़ी काम की है, इसलिए आप छोटा मत समझिए, जो हो रहा है होने दीजिए। राघवेंद्र सरकार धनुष के पास पहुंचे और इधर लक्ष्मण भैया अपने आसन से खड़े हो गए और अपने दाहिने चरण के अंगुष्ठ से धरती को दबाने लगे। क्यों? क्योंकि अब प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार धनुष का भंजन करने वाले हैं, और जब धनुष का भंजन करने वाले हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि धनुष की टंकार से ये पूरी धरती
डगमगाने लगे तो जितने भी राजा महाराजा थे ना वो सोचने लगे कि अरे धनुष तो बड़का वाला तोड़ेगा, ये छोटका वाला कहीं पे खड़ा हुआ है, ये क्यों खड़ा हुआ है। लक्ष्मण भैया ने कहा जब मैं बोला था तो धरती डोल रही थी, सब डोल रहा था और अभी तो उससे भी बड़ा काम होने वाला है, तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, इसलिए चुपचाप बैठे रहो, मन ही मन कह रहे। लक्ष्मण भैया ने अपने दाहिने चरण के मुष्ट से धरती माता को दबाया और सभी को सचेत कर दिया कि हे नरनाग, पाताल में रहने वाले गंधर्वों, कच्छपों, बाराहों, सब सावधान हो जाओ। क्यों? क्योंकि अब प्रभु श्री राम जी धनुष का भंजन करने वाले हैं और ऐसा ना हो कि धनुष की टंकार से आपके हाथों से पृथ्वी का छोर छूट जाए, ब्रह्मांड का छोर छूट जाए, इसलिए सभी अपने अपने स्थान पर पकड़ बांध ले। जैसे ही सब व्यवस्था बन गई, लक्ष्मण भैया ने धरती को अपने जन के मुष्ट से दबाया, सबको सावधान किया और इधर राघव सरकार गुरु ही प्रणाम मन ही मन की, गुरु ही प्रणाम मन ही मन की, अयोध्या में जो गुरुदेव है ना गुरु वशिष्ठ जी, उनको मन ही मन प्रणाम किया और देखते ही देखते राघव सरकार ने कब दौड़ उठाया, उस धनुष को उठा लिया और देखते ही देखते उस सभा में एक बड़ी ही प्रकाश पुंज फैल गया और उस प्रकाश इतना बड़ा फैल गया कि उस प्रकाश के मध्य किसी को कुछ नहीं दिखाई दे रहा है और उसी मध्य में राघव सरकार ने किसी को कुछ नहीं दिख रहा है, किसी को कुछ दिखाई नहीं कर रहा है, उसी पर ध्यान एक भयंकर टंकार आई और उसी क्षण अरे तेरी क्षण प्रकाश के कारण किसी को कुछ नहीं दिख रहा है, एक बस भयंकर से टंकार हुई है और उसी समय तेरी क्षण नाम मध्य धनु तोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। देखते देखते उसी समय राघव सरकार ने शिव धनुष को उठाया और
और दो भागों में तोड़ दो। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की। धनुष के टूटने के बाद पूरी मिथिलापुरी में, पूरी सभा में आनंद उत्साह का माहौल हो गया और तत्पश्चात सतानंद जी ने गौरी मैया को, जानकी मैया को बुलवाया है। सखियों के साथ मेरी मैया जानकी हाथ में जयमाल लिए हुए राघव सरकार के पास आई, क्योंकि ये शिव धनुष के नियम अनुसार ही जो धनुष तोड़ेगा उसके साथ मेरी मैया जानकी उसके गले में जयमाल डालेगी। तो सखियों के साथ मैया जानकी जयमाल लेकर के राघव सरकार के पास आई और सखियां अब राघव सरकार से विनती करती हैं कि सरकार झुकी जइयो तनिक रघुवीर। सभी लोग बड़े भाव के साथ तालियों की सेवा देते हुए भाव के साथ गाएंगे। अरे झुकी जइयो तनिक रघुवीर लली मोरी छोटी। सखियों ने विनोद किया कि सरकार तनिक झुक जाइए। क्यों? क्योंकि आप हैं लंबे और हमारी किशोरी जी ये छोटी, इसलिए आप थोड़ी झुक जाइए। अब सरकार कहाँ झुकने वाले? लक्ष्मण भैया ने कहा बिल्कुल नहीं भैया, बिल्कुल नहीं झुकना है। हम क्यों झुके? हम रघुवंशी ने, हम नहीं झुकते किसी के सामने। भैया बिल्कुल मत झुकना। सखियों ने कहा सुन, जब तक ये छोटका वाले पास में रहेंगे ना तब तक काम बनने वाला नहीं है, इसलिए छोटका को थोड़ा यहाँ से साइड करो। लक्ष्मण जी से कहा सखियों ने कि आपका देखिए यहाँ पर कोई काम नहीं है, इसलिए आप एक साइड में हो जाइए। लक्ष्मण भैया ने कहा अच्छा, बचपन से लेकर के अब तक मैं साथ हूँ, मैं भैया के छोड़कर नहीं जाता, मैं तो उनके साथ रहूंगा। सखियों ने कहा सरकार भले बचपन से आप साथ हैं, लेकिन अभी तो इनका साथ छोड़ना ही पड़ेगा, इसलिए आप साइड में रहिए, आपका कोई काम नहीं, यहाँ पे हम सबका काम है। अब सखियों ने युक्ति सोची किस प्रकार से कहूँ। अब सखियों ने कहा सुनो, सरकार झुक जाइए। सरकार झुके नहीं। अब सखियां कहिए सरकार आप नहीं झुकने वाले हैं ना, आप भले रघुवंशी ने तो हम भी मिथिलानियां हैं, और आप नहीं झुकेंगे ना, ये ससुराल है, हम भी मिथिलानियां हैं, हमें छोड़ने वाले में से ना झुकना तो पड़ेगा, चाहे जैसे हम झुकाए बिना तो रहेंगे ही नहीं, क्योंकि ससुराल में अच्छे अच्छे झुक जाते हैं, इसलिए आपको तो झुकाएंगे ही। सखियों ने कहा सुनो ऐसे नहीं झुकेंगे। एक सखी ने कहा सुनो, अरे देव माला पर गई जयमाल तो हो गई। अब राघव सरकार ने सोचा हमने तो सर झुकाया ही नहीं, ये कह रही है जयमाल पर गई, कैसे पर गई, कब पर गई, जरा देखो तो। जैसे देखने के लिए सरकार, अच्छा एक बात बताइए, जब आप अपने गले में माला को देखेंगे तो क्या करेंगे? अपने सर को झुकाएंगे ना, और जैसे सर को झुकाया राघव सरकार ने, जरा देखे कहाँ माला पड़ी है, जैसे झुकाया सिया जी को सखियों ने आदेश दिया कि आप जयमाला डाल दीजिए, और जैसे सखियों ने आदेश दिया, सखियों ने क्या किया, जयमाल लेकर के सिया जी से जयमाल सिया जी ने लिया और राम जी के गले में डाल दिया। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की। श्री राधे बोले राघवेंद्र सरकार की, यज्ञ नारायण भगवान की।
इतनी सुंदर आप सबके बीच में झांकी, हम लोग सब झांकी का दर्शन करें। और अभी भगवान राम और जानकी जी का पाणिग्रहण संस्कार पूजन और इसके बाद भगवान राम जानकी जी का पाणिग्रहण संस्कार घंटू जी के द्वारा कन्यादान का पूरा शिरोधार ने कर दिया है। बोले राघवेंद्र सरकार की